दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला, यानी वो इलाका जो कई बार सवालों में तो कई बार सियासत के सेंटर में रहता है। दिल्ली दिल वालों की है, साथ में सियासत करने वालों की भी है। तभी तो चुनाव भले विधानसभा का हो, लेकिन पूरे देश की निगाह इस दिल्ली पर आकर टिक जाती है। आखिर वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो लोकसभा में बीजेपी को तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को झोली भर भर कर वोट दिलाता है। शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जिसे आप दिल्ली जमुना पार के नाम से भी जानते होंगे। ये वही जमुना पार का इलाका है जिसे पूर्वांचलियों का गढ़ भी कहा जाता है। तभी 3 बार से भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार रहे मनोज तिवारी जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। मुसलमानों की यहाँ अच्छी खासी आबादी है। सीलमपुर हो, मुस्तफाबाद हो, इन सीटों पर सबसे ज्यादा मुस्लिमों के इलाके इसी जिले के अंतर्गत है। 2020 में जब दंगे हुए, उसकी जलन आज भी यहाँ महसूस होती है। दिल्ली के सबसे कम विकसित इलाकों में से एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यूपी के गाजियाबाद से सटा है ये पूरा जिला। तो यहीं से शुरू करते हैं एक्स फैक्टर। जानते हैं वोटर के मन की बात, मुद्दे जिन पर पड़ेंगे वोट, चेहरे जिनके सहारे जारी है सियासत, बयान जिस पर मचा है घमासान। नॉर्थ ईस्ट जिले का एक्स फैक्टर। सीलमपुर, गोंडा, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर। अगर इनको चुनावी लिहाज से देखें तो इनके मुद्दे और मसले वैसे नहीं हैं जैसे दिल्ली के दूसरे इलाकों के। दिल्ली में चुनाव का माहौल क्या है, किसके पक्ष में नजर आ रहा है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं इसकी मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जानना बड़ा दिलचस्प है। क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया। केजरीवाल। इस पर विश्वास है फिर आपको? केजरीवाल पे है। किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है इस बार? स्कूल, अस्पताल और जो है सड़क। अब मुद्दे हैं तो उन्हें सुलझाने के वादे और इरादे भी होंगे। इन वादों और इरादों को लेकर नेताजी मैदान में हैं। हम वादों के जमीन पर उतरने का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहचान बदलती, चमचमाती दिल्ली में 2013 से लेकर अब तक जो नहीं बदला है वो है दिल्ली का वो जिला जहां से लोकसभा में बीजेपी लगातार जीतती आ रही है और विधानसभा में आपके साथ मुकाबला कड़ा है। जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली। दोस्त का मकान, इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही उत्तर पूर्वी जिले की 5 विधानसभा सीट सीलमपुर, गोंडा, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर में टिकट बंटवारे की रणनीति से चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनौती भरी डगर के चलते सभी दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। कांटे के मुकाबले में चुनाव निकाल पाना हर दल के लिए चुनौती है। ऐसे में दिल्ली के दिल में क्या है, यहाँ काम हुआ भी है या सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और फ्रीबीज के वादे किए जा रहे हैं? जानने के लिए हम सबसे पहले मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अली मेहंदी को चुनावी मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM की तरफ से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है और मुस्लिम आबादी वाली मुस्तफाबाद सीट पर मोहन बिष्ट को उतार कर ये मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है। सभी पार्टियां जीत के लिए जी जान से जुटी हुई है और जीत के दावे कर रही है। यहाँ के मुस्तफाबाद विधानसभा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है ही नहीं। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल जी के काम का मुकाबला करके दिखाएं। दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। मैं 3 वादे लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। पहला शिक्षित मुस्तफाबाद, दूसरा विकसित मुस्तफाबाद और तीसरा सुरक्षित मुस्तफाबाद। सुरक्षित मुस्तफाबाद का मतलब है कि अपनी विधानसभा को सुरक्षा प्रोवाइड कराना।
यहाँ पे जो कांग्रेस का काम था, हसन अहमद जी पूर्व विधायक ने जो यहाँ पे काम किया था, उसकी रिपेयरिंग भी आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। वोटों का डिवीजन यहाँ कहीं बीजेपी को फायदा तो नहीं? देखिए, भाजपा की ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। जो भी सेकुलर वोट है उसको आप बांटने का काम कीजिए और वो जीते। तो ये उनकी ये गंदी राजनीति अब लोगों की समझ में आ रही है। और जहाँ तक सवाल है MIM का, वो तो बीजेपी की बी टीम है ही। लेकिन चुनाव में जनता जनार्दन होती है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इस क्षेत्र की जनता चाहती क्या है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 सालों में जो काम किया है उसका असर पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। उन पर इतने सारे जो आरोप लगे, जो कहा गया कि भ्रष्टाचार किया, जेल भी है ना, उसको फंसाने का वो तरीका है कि जितना हो सके उसकी इमेज डाउन कर दो, वो हार जाएगा, मगर हारेगा नहीं, जिताया जाएगा उसको। मुस्तफाबाद से निकलकर अब बढ़ते हैं करावल नगर सीट की ओर। इस चुनाव में इस सीट की बड़ी चर्चा है, क्योंकि कभी आपके साथ रहने वाले कपिल मिश्रा बीजेपी के फायरब्रांड नेता बन चुके हैं और मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं बीजेपी का सीएम चेहरा, उसके पीछे एक रीज़न है। उन्हें पता लग गया जीत बीजेपी रही है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा। तो 8 तारीख तक वेट कर लो, जब भाजपा का जो विधायक दल बैठेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लेगा। लेकिन केजरीवाल की बातों से ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन कपिल मिश्रा को टिकट मिलना और मोहन बिष्ट का टिकट कटना, ये भी एक सियासी मुद्दा बना। क्या बिष्ट की विरासत कपिल मिश्रा बचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस बार दोनों सीटें जीतना चाहती है, मुस्तफाबाद की भी और करावल नगर की भी। तो दोनों सीटें जीतने की रणनीति बनाई गई है। इस बार हम पूर्ण बहुमत के आंकड़े को एक स्पेशल स्ट्रेटजी है जिसके कारण हम बहुमत तक पहुंचेंगे, उसका ये हिस्सा था कि बिष्ट जी मुस्तफाबाद से लड़ें और मैं करावल नगर से लड़ूं। तो हर बार जो एक सीट आती थी, इस बार 2 सीटें हमारी आएंगी। कपिल मिश्रा को जीत का भरोसा है तो जनता भी उनके साथ खड़ी होने का भरोसा दे रही है। क्या नाम है? श्याम। श्याम जी, करावल नगर का क्या माहौल है? यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ जीत कौन रहा है? मुद्दे तो बहुत हैं, पर बाकी मेन चीज़ क्या है, जीतने को तो अपने कपिल मिश्रा ही जीतेंगे। यहाँ से तो मौजूदा विधायक जिनका टिकट काटा, वो बहुत फूट फूट कर रो रहे थे कि मैंने तो बड़ा काम किया है, मेरा टिकट काट दिया। इस बार नहीं किया। पिछले 15 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, ये नहीं है कि काम नहीं किया, पर इस बार नहीं किया उन्होंने। दिल्ली में सत्ता चेंज होनी तय है। और करके छोड़ेंगे अब की। आप हमारी केजरीवाल से बात कराइए, उन्हें वो ही पानी पिलाएंगे जो हम पीते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा के लिए रास्ता इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि मुफ्त का मुद्दा यहाँ भी भारी है। ऑटो वालों को क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही। क्या वजह है? वजह है इस बार आप लोग बदलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? केजरीवाल। हाँ हाँ। क्या वजह लग रही है? हाँ, क्या लग रहा है? बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 21 रुपया महीना दे रहा है, अब क्या चाहिए। करावल नगर से निकलकर सीलमपुर की ओर बढ़िए। इस जिले की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट में से एक, जहां से राहुल गांधी ने अपने सियासी अभियान की शुरुआत की। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक और विधानसभा क्षेत्र में हम आ चुके हैं। ये है सीलमपुर और इस सीट का इतिहास अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आज तक यहाँ बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। चौधरी मतीन अहमद यहाँ 5 बार विधायक रह चुके हैं, जो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ है, और उन्हीं के बेटे को इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की टिकट पर उतारा गया है। सीलमपुर सीट पर लंबे समय से चौधरी मतीन अहमद का कब्जा रहा है। इस बार माहौल बदला तो मतीन अहमद के बेटे ने पाला भी बदल लिया और आपके साथ हो गए। पब्लिक में खुशी की लहर है। पार्टी आम आदमी चाहते थे, कैंडिडेट चौधरी मतीन, चौधरी जुबैर चाहते थे, अब दोनों उनको मिल गए। पब्लिक में खुशी की लहर है। एक तरफा चुनाव सीलमपुर विधानसभा का है। यहाँ पर किसी भी तरीके से वोटों का कटाव बटाव आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस कोशिश कर रही है वोट काटने की। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में? वो हो ही नहीं सकता सीलमपुर के अंदर के समीकरण कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर उनका हालात नहीं बनते हैं। इस परिवार के साथ भले ही उनकी राजनीतिक विरासत जुड़ी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से जिस तरह दिल्ली के इमाम नाराज हैं, दिल्ली के दंगल में AIMIM भी उतरी है और कांग्रेस ने यहाँ अपनी ताकत लगा दी।
आपके लिए इस सीट को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, लेकिन महिलाओं के लिए केजरीवाल की महिला सम्मान योजना का असर यहाँ की महिला वोटर पर दिख रहा है। किसका माहौल नजर आ रहा है? केजरीवाल का। अच्छा, कांग्रेस का कोई माहौल लग रहा है? अब ये तो अल्लाह मददगार है, इंशाल्लाह दुआ तो हमारी यही कि केजरीवाल की सरकार बने। झाड़ू का ही लग रहा है, केजरीवाल ही जीतना चाहिए, हमारे लिए बहुत कुछ करा है उसने। हाँ, जो बाकी पार्टियां भी अब महिलाओं को लेकर वादे करने लग गई, आपको लगता है कि वो पूरे करेंगे? वादे तो सब करते हैं पर निभाया केजरीवाल ने। कहते हैं कि दिल्ली की सियासत को अगर समझना है तो चाय की टपरी इससे बेहतर अड्डा नहीं हो सकता। चाय की चुस्की के साथ सियासी बात और बिसात यही बिछती है। तो सीलमपुर क्या कह रहा है, ये समझने के लिए हमने भी चाय पर चर्चा की। सीलमपुर का माहौल क्या है, दिल्ली का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं। क्या है सीलमपुर का माहौल, यहाँ क्या हो रहा है इस बार, कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या वजह लगती है आम आदमी पार्टी जीत रही है? आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्या वजह लगती है? अच्छे काम कराए। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार बहुत किया, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, उस पर क्या? बीजेपी गलत बोल रही है भ्रष्टाचार के। कांग्रेस का कोई माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस का तो अभी है नहीं, अब कांग्रेस जीरो है, जीरो ही रहेगी, कांग्रेस नहीं आने की। लेकिन आपने कैंडिडेट इतना घटिया दिया है, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है पब्लिक उसके खिलाफ है। तो ये था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक्स फैक्टर, जहां हर दल के अपने वादे और दावे हैं। बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में है, कांग्रेस खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश में, तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है सत्ता में बने रहने की। फैसला जनता जनार्दन करने वाली है और इसी तरीके से एबीपी न्यूज पर अलग अलग जिलों की एक्स फैक्टर आपके सामने मैं रखती रहूंगी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।